नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पवार। आज हम बहुत ही रोचक और अच्छे टॉपिक के साथ में आए हैं। डिस्कशन करेंगे समय को कैसे साधें। समय हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य पक्ष रहा है कि इस समय के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, कैसे सर्वांगपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, समय के बारे में प्रख्यात है, जाना जाता है कि यह एक ऐसा उड़ता हुआ सच है जिसका चेहरा कोई नहीं देख पाता, क्योंकि वह सदा आगे की ओर बढ़ते रहता है। पीछे की ओर जाकर इस समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। कहते हैं कि लोग समय के अभाव का रोना रोते रहते हैं, लेकिन यही समय है जिसके साथ में महापुरुषों ने, महामानवों ने 24 घंटे के निर्धारित समय भी अपने जीवन को बेहतर बना दिया। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनका जीवन इतना बेहतर हो चुका है। हम उदाहरण लेते हैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का, जिन्होंने अपने जीवन काल में हजारों वर्षों का कार्य कर दिया। तो गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, मैंने समय को साध लिया है। ये समय एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, 21वीं सदी के दौरान हम ये बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर हम यदि हम अपने जीवन में उतार लें बिंदुओं को, तो निश्चित रूप से जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपसे डिस्कशन करता हूँ, बात करता हूँ कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय को साधने वाले कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, प्लानिंग। गुरुदेव कहते हैं हर रोज नया जन्म, हर रात नई मौत, जिसको हम सभी लोग बड़े प्यार से आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना कहते हैं। तो मित्रों, प्लानिंग। आज दिन भर के क्या कार्य होने हैं, कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, फर्स्ट बेसिस पे, सेकेंडरी बेसिस पे ऐसे कार्य जिनको उसके बाद किया जाना है, और ऐसे कार्य जो कि हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि हम प्लान कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा दिन जो है वो बेहतर हो जाएगा। चार्ट, सेकंड पॉइंट, चार्ट बनाकर ट्रैकिंग करें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमें अपनी डायरी बना लें, हम एक चार्ट बना लें कि हमें आज कौन कौन से काम करने। देखा होगा आपने कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो अपना डे शेड्यूल करके रखते हैं कि कब कौन सा कार्य किया जाना है, कब किससे मिलना है। तो यदि ये प्लान हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तीसरा मुख्य बिंदु है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कोई भी कार्य हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नहीं, एकाग्रता के साथ। एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है मेडिटेशन। संभव हो सके तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट है पीक आवर्स। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसा समय होता है जो कि बाहरी विघ्न बाधाओं से अलग होता है, इसको हम पीक आवर्स कहते हैं। पीक आवर्स ऐसा समय जहाँ पर हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हमारे पास में कोई बाधाएं, कोई समस्याएं या दूसरी चीज़ों का फोर्स हमारे ऊपर नहीं होता है। तो ऐसा पीक आवर्स हमें ढूंढना है, और इन पीक आवर्स का उपयोग हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो समय को हमें पीक आवर्स में बांटना है और उसका सदुपयोग करना है। छोटे से बड़े कार्य को अंजाम दें। पांचवा पॉइंट है छोटे से बड़े कार्य को अंजाम। पहले छोटे छोटे कार्य। जब हम समय को बांधने की बात करते हैं, समय को सदुपयोग करने की बात कहते हैं, तो पहले छोटे छोटे कार्य करें, उसके बाद में बड़े। देखो, गुरुदेव की कितनी अच्छी बात है, एक दिन का जीवन, एक दिन का जीवन जीना है, तो पहले छोटे कार्य, फिर बड़े कार्य छोटे छोटे के आधार पर होते चलेंगे। खाली समय का सदुपयोग। जहाँ खाली समय का हम दुरुपयोग करते हैं, फेसबुक देखकर, व्हाट्सएप देखकर, या लूडो खेलकर, या कोई ऐसे गेम खेलते हैं जिससे कि हमारे शारीरिक या मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है। तो ऐसा हमें ढूंढना है कि कब हम गॉसिप ज़्यादा कर रहे हैं, कब हम टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, कब कहाँ हमारा समय वेस्ट हो रहा है। यदि हमने इसका उपयोग कर लिया तो दोस्तों निश्चित मानिए कि हम अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे।